सच है कि एक हादसे के बाद में ही उसकी हकीकत में पता चलता है। एक हादसा होने के बाद ही उसकी असली वजह, उसके असली गुनहगारों तक हमेशा पहुंचा जाता है। कल खिचड़ीपुर में जब वो 8 साल की मासूम की लाश मिली, जब खबर लगी, उसके बाद में खिचड़ीपुर इलाके का क्या वहाँ पर माहौल था, कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को देखा, आज इन लोगों से बात करेंगे। हमें ये बताइए, जब आपको पता चला कि कल जो बच्ची का अपहरण हुआ था 3 दिन पहले, जब उसकी लाश मिली आपको गाजियाबाद के जंगल में, जब आपको खबर मिली, उसके बाद में क्या कुछ माहौल था यहाँ पर, कैसे कुछ? यहाँ पर लोगों का बहुत आक्रोश था चीज़ों को लेके। मैं बिटिया के साथ ही था वहाँ पे, पोस्टमार्टम जहाँ बिटिया का हो रहा था हमारी, वहाँ से फिर मैं यहाँ उसको लेके आया। कि कौन है? मैं उसका मामा हूँ। अच्छा। वो भांजी थी मेरी। तो यहाँ उनको लेके आए, फिर यहाँ लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। लोग आक्रोश किस बारे में था, किस चीज़ को लेकर था? वो ये था कि बिटिया की जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी हमारे साथ में, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं थी। पुलिस वाले हमें ही धमका रहे थे, वहाँ से हाईवे से भगा रहे थे हम लोगों को। यहाँ से कोई सुनवाई कुछ नहीं थी। 23 तारीख से बच्चे लापता था और कोई देखने वाला भी नहीं था। हमें ही धमकी दी जा रही थी, हाईवे से भगाया जा रहा था हम लोगों को। भीम आर्मी वाले अगर नहीं आते तो शायद ये भी पता नहीं चल पाता कुछ भी। जो बॉडी मिले शायद ये भी नहीं मिल पाती। भीम आर्मी वालों ने वहाँ पर जाम लगवाया, ट्रैफिक रुकवाया, तो इतनी आगे बॉडी वगैरह मिली। में इतना गुस्सा था कि पुलिस पर पथराव हुआ, ऐसा कुछ? पुलिस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, पथराव वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने बाप से बात बनाई जा रही है। ये पथराव वगैरह कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कराया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा जब जाके पथराव हुआ है। जब कल बॉडी आई थी उसके बाद भी रोष काफ़ी था लोगों में, तब क्या कुछ हुआ था? देखो पुलिस बॉडी का अंतिम संस्कार हमको करना था जी, जिसके लिए बॉडी यहाँ लाए थे हम, थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए। थोड़ा लोग इकट्ठे थे तो इसलिए उसको देखने की, जो फैमिली को, मैं सिस्टर के लिए बेसिकली उसको लाए थे। ये सिस्टर देखे, वो नहीं हो पाया तो फिर अब जाके उसका हमने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। नहीं, फिर लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि जब बॉडी आई तो मतलब पुलिस की तरफ से भी कुछ व्यवहार सही से नहीं करा गया। हाँ, व्यवहार बिल्कुल सही नहीं रहा पुलिस की तरफ से, बिल्कुल भी। लेडीज़ों को मार रहे थे या जेंट्स में लाठीचार्ज कर रहे हैं और झूठा इल्जाम हो रहा है कि हमने पथराव करा है। किसी ने पथराव करा? किसी ने भी नहीं। उनकी तरफ से पहले स्टार्टिंग हुई है, बदतमीजियाँ हो रही थी। चेक कराने के रहे थे, जेंट्स पुलिस वाला हमारी लेडीज़ों को मार रहा है। कहाँ का कानून है? पुलिस वाले कह रहे थे क्योंकि आइडिया चेक करो, नौकरी करनी भारी कर देंगे आप लोगों की। ये पुलिस का कहना था, आप लोगों की नौकरी करनी भारी कर देंगे, आइडिया चेक कराओ अपनी। और पुलिस वाले कह रहे थे आप हो कौन? आप हो कौन? ऐसे पुलिस के जवाब थे। आप लोग कौन है? आप लोगों ने क्या कुछ बोला उनको फिर जब वो लोगों ने कहा कि आप कार्रवाई? हाँ जी, जब आपको कुछ हो रहा था क्या बोला फिर? हम कुछ नहीं बोला, फिर कार्रवाई की मांग उनसे पहले दिन से और अभी तक वही कर रहे हैं। हालांकि वो सारे चारों जो एक्यूज हैं वो पकड़े गए, वो अभी उनके पास कस्टडी में है, उनसे पूछताछ जारी है अभी भी सारी चीज़ें। और सुबह भी मेरे से बात हुई थी एसपी साहब की, तो आज उनको शायद वो आगे रेफ़र कर रहे हैं और चार्जशीट जो है वो 2 दिन या 3 दिन बाद जो भी है उनका प्रोसीजर करा के। कि शायद कुछ लापरवाही के चक्कर में आपके परिवार ने? नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं ना इस केस में अपनी बच्ची के जिस दिन वो हुई है 23 तारीख को, वो 4:20 पे वो किडनैप हुई है। और मैं जब 9:30 बजे हमने कंप्लेंट करी है, 9:30 बजे से और कल तक जब तक हमने बच्ची बरामद करी है, तो मैं टीम के साथ ही हूँ। जो टीम में काम कर रही है, मैं और मेरे बड़े वाले जीजू जो उनके बड़े भाई हैं साड़ू भाई, वो टीम के साथ ही थे, साथ ही काम कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कोशिश हमने ऐसी कहीं ढील छोड़ी है चीज़ों को लेके, टाइम को लेके, या पुलिस ने। अच्छा। मैं साथ ही था उनके, तो मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं 3 दिन तक घर नहीं आए थे हम। पुलिस की टीम के साथ जो इसको चेकिंग करने की वो चल रहा है प्रोसीजर। सब लोगों से पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में यहाँ की जनता ने, आप लोगों ने क्या कुछ सीखा इससे? इस चीज़ से हमने फांसी के लिए मांग करी है पूरे 5 जनों की। सीखने का ये है कि हमें ऐसे आदमी को ना पहले तो इस समाज में रहने नहीं देना। ये आदमी जो सामाजिक ही नहीं है, जिसके अंदर दिल नहीं है। दोषी आपके बीच में रह रहा है पीछे वाली गली में? हाँ, वो रह रहा है यहाँ पे गली से, लेकिन यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं पता था। हमको खुद को ये आइडिया नहीं था कि वो बिटिया के संग ऐसा कर सकता है। मेरे दिल में यही था लास्ट मोमेंट तक भी कि बिटिया मिल जाएगी, इसने कहीं कस्टडी में रख रखी है, कहीं कस्टडी में रख रखी है। लेकिन जिस दिन बिटिया को वो ले गया ना 23 तारीख को, उसने उसी दिन बिटिया को डेड कर दिया है। तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन ऐसे आदमी, वो आदमी नहीं है, उसके अंदर दिल नहीं है। वो एक या तो अलग एक मानसिक
किसी तरीके से वो आप लोगों की मांग क्या है अभी इस समय? परिवार क्या ही चाहता है? फास्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसको फांसी से नीचे कोई सजा हमें मंजूर नहीं होगी। दोषियों के लिए फांसी। फांसी 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 चाहिए, फांसी फांसी सर फांसी 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 करो इसको। फांसी चाहिए सर। कैसे कि 20 साल या उम्र कैद होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। फांसी से नीचे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं है और फास्ट कोर्ट से सुनवाई होगी, नॉर्मल कोर्ट से सुनवाई नहीं होगी। दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहा है पूरा इस समय इलाका। आप सुन रहे थे अभी पीड़िता के मामा थे जिन्होंने बताया है कि किस तरह से कल यहाँ पे क्या बड़ा हादसा हुआ, पुलिस की तरफ से क्या कुछ करा गया। लोगों का कहना यहाँ पर ये भी है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत दुर्व्यवहार किया गया लोगों के साथ में, लाठीचार्ज हुआ, बदतमीज़ी हुई, धक्का मुक्की हुई। लेकिन आज हमको ये चीज़ यही सिखाती है कि किस तरह से आप और हमारे बीच में भी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इतना बड़ा घिनौना अपराध कर सकता है, तो उससे हमेशा अपने आसपास इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें और किसी भी तरह से अपने और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं हिमांशु ठाकुर, अखंड आवाज़, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, दिल्ली।